हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। दिस इज भारती शर्मा। आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी रहने वाली है एचपी सेट 2024 के लिए फॉर लाइफ साइंसेज, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ जो है इस बार जा सकती है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको जाकर सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको ईजिली पहुँच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So this is the guideline of HPPSC. HPPSC की गाइडलाइन है। अकॉर्डिंग टू दिस, जो टॉप 6% जो अपीयर्ड कैंडिडेट होंगे who appeared in both papers and secure at least 40% aggregate marks and 35% at least 35% aggregates marks for the other जो रिजर्व कैटेगरी है for that. ओके और जो भी सेट का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा दे आर इट विल बी इट विल मेक यू क्वालिफाइड फॉर और मेक यू एलिजिबल टू अप्लाई द असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी जॉब्स निकलती हैं, ठीक है, उसके जो एग्जामिनेशंस होते हैं तो उसके लिए आपको ये एलिजिबल बनाएगा इन द स्टेट गवर्नमेंट। ओके सो अगर हम बात करें सबसे पहले 6%, अगर टॉप 6% क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो टॉप 6% इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, मान लीजिए कि इस बार जो है मिनिमम और मैक्सिमम, मान लो कि आपने यहाँ पे इस बार 1 लाख स्टूडेंट ने जो है वो अपियर किया था। ठीक है, अपियर किया था बोथ पेपर में, तो इसका जो 6% कितना होता है? ठीक है, 1 लाख का 6% आपके पास आ गया 6000। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6000 स्टूडेंट होंगे उनको अवार्ड किया जाएगा कि वो एचपी सेट जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाएंगे, इसमें से 6000 स्टूडेंट आउट ऑफ 1 लाख। ठीक है, दिस इज मतलब ये हमने सपोज किया है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर कितने स्टूडेंट इस बार अपियर हुए हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 40% एग्रीगेट मार्क्स की। सो जिन भी स्टूडेंट ने बहुत ही पेपर में अपियर किया होगा, मान लीजिए किसी ने पेपर 1 में अपियर किया है बट पेपर 2 में अपियर नहीं किया है, तो उन लोगों को तो उनको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब 40% की अगर हम बात करते हैं तो जिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पेपर 1 हुआ था उसमें आपको मिनिमम 40% इसमें मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करने पड़ेंगे। आपका पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का था। ठीक है, 100 में से 100 का अगर हम 40% निकालें मिनिमम आपको 40 मार्क्स। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट के मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन भी बिल्कुल सही हैं तो उनको तो वो मतलब जो फर्स्ट क्राइटेरिया है उसमें पास हो जाते हैं। ऑलराइट, अगर हम बात करते हैं कि पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी आपको मिनिमम 40% लेने पड़ेंगे। 40% पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का था। ठीक है, तो इसमें आपको मिनिमम 80 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करने पड़ेंगे, तब आप फर्दर इवेल्युएशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो कि हाँ अब आपको अगर कट ऑफ जो भी जाती है उसके लिए मतलब आप एलिजिबल हो जाते हो कि हाँ आपको वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद अगर आपके 40% मार्क्स दोनों में आ गए, ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लो किसी बच्चे ने फर्स्ट पेपर में 30 मार्क्स लिए हैं और सेकंड पेपर में उसने 150 मार्क्स लिए हैं, तो यहाँ पे पहली बात उसने जो 40% एग्रीगेट मार्क दोनों पेपर में अलग से उसको लेने पड़ेंगे, उसके बाद एग्रीगेट होंगे ना। तो फर्स्ट पेपर में अगर उसने 30 ही मार्क्स लिए बट उसने सेकंड पेपर में 150 मार्क्स लिए तो उसको ऐसे कैंडिडेट को कंसीडर नहीं किया जाएगा फर्दर इवेल्युएशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो पहला क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ कि फर्स्ट पेपर में मान लो पे किसी ने बच्चे ने 80 मार्क्स ले लिए और सेकंड पेपर में किसी के 79 आ गए, तब भी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा फर्दर इवेल्युएशन के लिए। ऑलराइट, आई होप दिस विल क्लियर योर डाउट, राइट। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि मान लो कि अगर आपकी जो कट ऑफ 40% गई, ठीक है, सपोज कि आपकी कट ऑफ 40% गई, तो जिन भी बच्चों के 40% मार्क्स आए हैं सिर्फ वही क्वालिफाई होंगे। और अगर मान लो कि आपकी कट ऑफ 59% गई, ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने 59%, ठीक है, बोथ पेपर को पहले पास किया होगा, ठीक है, उसके तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है उसको क्लियर करके उन्होंने 59% यहाँ पे अचीव किया होगा, तो सिर्फ यही तक जिन्होंने 59% लिए हैं, 59% टू अबव, ठीक है, वही जो होंगे वो क्वालिफाई इस एग्जाम को कर पाएंगे। ठीक है,
58.9 वाला इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा अगर कट ऑफ ये जाती है तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, तो ये जो है, ठीक है, ये कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है स्कोर एचपी सेट जो भी 2019 में हुआ था, तो उसकी यहाँ पे ये लिस्ट है। तो अगर हम बात करते हैं लाइफ साइंसेज के लिए, ठीक है, लाइफ साइंसेज की यहाँ पे कट ऑफ 59.33 यहाँ पे गई है। ऑलराइट, तो इस बार का जो पेपर था वो मॉडरेट था। ठीक है, तो कुछ एग्जाम जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट नेट से भी आए थे और कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी भी थे, तो मतलब एक मॉडरेट पेपर हम इसको मानेंगे। तो हो सकता है कि इस बार की जो कट ऑफ है, ठीक है, वो हम मान के चल रहे हैं कि 57 टू 62% तक जा सकती है। ठीक है, इसके बीच में हम मान मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ध्यान रखिए। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इतनी जो है इस बार इसके बीच में कट ऑफ जा सकती है। ऑलराइट, ये या तो हमने बात करी भी जनरल कैटेगरी की। नेक्स्ट अगर हम ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की हो सकता है कि इस बार, ठीक है, 52 टू 56 इस कैटेगरी के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो इस बार क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इतनी हम मान के चल रहे हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो मिनिमम अगर हम मार्क्स की बात करें तो आपको मिनिमम 175 और 172, ठीक है, 185 के बीच में अगर हम मान के चल रहे हैं या फिर 175 के बीच में हम मान के चल रहे हैं कि एक रेंज हम यहाँ पे ले रहे हैं कि हो सकता है कट ऑफ थोड़ी कम हो जाए या हो सकता है थोड़ी सी बढ़ जाए इस बार। ठीक है, तो उस रेंज में अगर हम लेके चले तो 172 टू 185 के बीच में जिन भी बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के, ठीक है, तो हो सकता है कि वो क्वालिफाई कर जाए। इसी तरह हम ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अगर हम 162 175 और 170, ठीक है, जिन भी बच्चों ने इतने मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं तो हो सकता है कि उनका ईडब्ल्यूएस से वो उनकी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इसी तरह आप और जो कैटेगरीज है उनके कुछ मार्क्स ऊपर नीचे करके, ठीक है, प्लस माइनस करके आप देख सकते हो कि कितनी कट ऑफ इस बार जा सकती है। ठीक है, और जितने भी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, किसी की जो कट ऑफ है वो 66 पे गई है, अगर पेपर बहुत ईजी आता है तो आपकी कट ऑफ हाई जाती है, अगर पेपर आपका टफ आता है तो आपकी जो कट ऑफ होती है वो लो जाती है। यहाँ पे 50% यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन कट ऑफ गई है बिकॉज पेपर यहाँ पे टफ आया था, और यहाँ पे 66 गई है बिकॉज यहाँ पे पेपर काफी इजी था। तो इस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो यहाँ पे कुछ और जो स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, उनकी कट ऑफ भी यहाँ पे दी हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, आई होप आई क्लियर योर डाउट, राइट? So that's all. If you like the video, please hit the like button, share the video and subscribe to my channel. Thank you so much all.